नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रभात टेक्निकल और मैं हूं प्रभात। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब लैपटॉप या सिस्टम को फॉर्मेट करने के दौरान जब पार्टीशन जो उसमें दिखाई देता है CDF करके, जो भी आपकी ड्राइव होती है वो जो दिखाता है, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रीज हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है, ना आप उसे डिलीट कर पाते हैं ना ही फॉर्मेट कर पाते हैं। तो ऐसे में उसे कैसे सही करना, इसी मसले को लेकर आज बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं USB बूटेबल से आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आप लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं। उसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जब फॉर्मेट करने आप जाते हैं तो वहाँ पे डायनेमिक दिखाता है, और उसे किस तरह से आप उसे सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम सिस्टम में अपना बूटेबल पेन ड्राइव लगाते हैं और सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। चालू हो चुका है और विंडोज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आपको सामने दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे आप, और ये जब आगे जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर ये की मांग रहा है, तो की है नहीं तो इसे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आप जब इसके पार्टीशन वाले पेज पर आएंगे, ठीक है, इसे एग्री करेंगे और यहाँ कस्टम पर आप क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी ड्राइव यहाँ पे हैं दिखाई दे रही हैं, जिसमें भी आपको इंस्टॉल करना होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सी ड्राइव ही सी फॉर्मेट मारते हैं, तो सी ड्राइव में जाकर उसे फॉर्मेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो तीनों ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, उसके सामने देखेंगे तो डायनेमिक लिखा हुआ है, यानी कि ये फ्रीज हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब उस ड्राइव पे हम जा रहे हैं और जो नीचे उसके डिलीट फॉर्मेट और न्यू का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया है, मतलब कि ना आप उसे डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी मसले को हम इसे कैसे सही करेंगे, इस दिक्कत को कैसे सही करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और उसके साथ F10 को दबाना है। जैसे ही आप F10 दबाएंगे, आपके स्क्रीन पर ये कमांड बार ओपन हो जाएगा। कमांड बार ओपन होने के बाद अब इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि क्या क्या आप इसमें कमांड देंगे। तो ये जो डायनेमिक मोड से ये आपका GPT मोड में यानी कि नॉर्मल मोड में आ जाएगा। में टाइप करना है डिस्क पार्ट। स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करनी है, मैं स्क्रीन पर आपको स्पेलिंग टाइप करके शो कर रहा हूँ। आपको सेम वही चीज़ डालनी है, डिस्क पार्ट लिखना है और इसमें स्पेस नहीं देना है। डिस्क पार्ट लिखने के बाद डिस्क पार्ट जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद डिस्क पार्ट एंटर करने के बाद आपको फिर से लिखना है लिस्ट डिस्क, यानी कि क्या क्या है आपका यहाँ पे लिस्ट डिस्क है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप लिस्ट डिस्क आप जब लिखेंगे तो आपके जो सिस्टम में ड्राइव होती है उसकी जो लिस्ट होती है वो दिखाई देती है। देखिए डिस्क 0 जो है वो ऑनलाइन है, 931 GB का है, ये सिस्टम का है। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एरो मेरी है DYN जो लिखा है उसके नीचे देखिए, उस पर क्लिक है, वो डायनेमिक में है। और यहाँ नीचे जो हमारी जो USB लगी है जिससे हम फॉर्मेट कर रहे हैं वो नीचे लिखा है, उसके नीचे देखेंगे तो कुछ नहीं है। तो इसी डायनेमिक को कैसे सही करेंगे, यही चीज़ को आगे देखते हैं। ठीक है, ये डायनेमिक में है। अब क्या आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको एक बार टाइप करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डिस्क 0 है उसको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको टाइप करना है सेलेक्ट डिस्क 0। ठीक है, सेलेक्ट डिस्क 0 जब आप टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे तो आपका जो डिस्क होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, जब 0 डिस्क आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उस डिस्क को आपको क्लीन करना है। ठीक है, सेलेक्ट डिस्क, यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको दिखाएगा 0 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। अब ये सिलेक्ट हो गया है, अब आपको इसको क्या करना है, क्लीन कर देना है। सीधा सा इसे कमांड देना है CLEN लिख कर इंटर दबा देना है। और आप देखेंगे कि नीचे एक आपका मैसेज आएगा डिस्क पार्ट सक्सेसफुली क्लीनिंग द डिस्क। डिस्क पार्ट सक्सेस्ड इन द क्लीनिंग द डिस्क, यानी कि आपका जो डिस्क है जो भी उसमें सारी चीजें थी, सारा चीज जो है आपका क्लीन हो गया है। अब आप इसे जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद आप इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद फिर से जब आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो फिर आप देख पाएंगे कि जो डायनेमिक मोड में आपका दिखा रहा था वो हट जाएगा। और फिर से जो है विंडोज को इंस्टॉल करते हैं। देखिए इंस्टॉल पे हमने क्लिक किया, अब ये सेटअप को स्टार्टिंग कर रहा है और यहाँ पर इसे स्किप करेंगे और फिर से वही चीज़
स्किप करने के बाद यहाँ कुछ कंडीशन एग्री करेंगे और फिर आप अपने पार्टीशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे सारा पार्टीशन जो डायनेमिक मोड में था टोटल डिलीट हो चुका है। अब यहाँ से आप न्यू बना सकते हैं, जितने एमबी का जितने जीबी का आपको बनाना उतने जीबी का बनाकर आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि सिस्टम जब आपका डिस्क पार्ट डायनेमिक मोड में चला जाता है तो उसे हम कैसे जीपीटी मोड में ला सकते हैं, यानी कि बेसिक मोड में लाकर उसे लैपटॉप को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए।